वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम एंड इट्स ऑर्गन्स। हम इस लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम क्या होता है और इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले अगर हम देखेंगे ना लेमैन लैंग्वेज में ये इम्यून सिस्टम होता क्या है। ये नेटवर्क रहता है स्पेशलाइज्ड सेल्स का। स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर एग्जांपल बी सेल्स हो गए, टी सेल्स हो गए, या कोई टिश्यूज़ का होगा। एक तो स्पेशलाइज्ड सेल्स का होता है नेटवर्क, दूसरा क्या होता है टिश्यूज़ का। फॉर एग्जांपल म्यूकोसल टिश्यूज़ होते हैं, उनका ये नेटवर्क रहता है। और साथ में ऑर्गन्स का भी ये नेटवर्क, ये मतलब इन तीनों को जब हम टुगेदर करेंगे, इकट्ठे करेंगे, तो उसी को हम बोलेंगे इम्यून सिस्टम। तो इस इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ये काम क्या करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका रिकॉग्नाइज करना, और दूसरा क्या है डिफेंड करना है। मतलब अगर हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी को ये डिफेंड करता है पैथोजेनस से। पैथोजेनस का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज करते हैं, और साथ में क्या करते हैं उन पैथोजेनस को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। ठीक है ना, क्या वो पैथोजेनस है या नहीं है। मतलब अपने सेल्स को और पैथोजेनस से ये डिफ्रेंशिएट कर देता है, तो उसी को हम बोलेंगे इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स प्लस टिश्यूज़ या म्यूकोसल सेल्स। म्यूकोसल टिश्यूज़ होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स का मतलब क्या होता है बी सेल्स, साथ में कुछ ऑर्गन्स होते हैं। तो इन तीनों को टुगेदर ही ग्रुप ऑफ, इन तीनों टिश्यूज़ को या इन तीनों मतलब जो चीज़ें जो होती हैं उसी को हम इम्यून सिस्टम होते हैं। जो ऑर्गन्स जो होते हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गन्स अगर हम देखेंगे, ऑर्गन्स जो होता है क्लासिफाई अगर करेंगे, दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। सबसे पहले देखेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है, इस लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है ना, एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स इसमें होता क्या है, मतलब ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन होती हैं किनकी, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में क्या क्या आएगा, बी एंड टी सेल्स, इनकी प्रोलिफरेशन और इनकी मैचुरेशन। तो जिन ऑर्गन्स में होगी उन ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। बी सेल का मतलब क्या होता है, बी आया है बोन मैरो से, और टी जो होता है थाइमस से आता है। टी जो होता है थाइमस से आता है। टी पहला कैपिटल क्या है, पहला लेटर होता है इसका थाइमस का, इसलिए टी होता है टी सेल से, है ना। तो दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं इस लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे बी सेल्स और टी सेल्स की मैचुरेशन या ऑरिजिन हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है ना। बी सेल्स कहाँ से ऑरिजिनेट हो जाएंगे, ये हमारे बोन मैरो से हो जाएंगे, और टी सेल्स जो होता है इनकी जो मैचुरेशन या ऑरिजिन जो होता है वो थाइमस से होता है। तो जहाँ पे मैचुरेशन या ऑरिजिन ऑफ टी एंड बी सेल्स का हो जाएगा, उन तरीके उस मतलब जो ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे बॉडीज में उनको बोलेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है ना। तो ये टी सेल्स जो होते हैं इनका ऑरिजिन या मैचुरेशन जो होती है वो कहाँ से, थाइमस से हो जाएगा, और बी सेल्स का कहाँ पे आएगा, बोन मैरो। इस तरीके से हम बोन मैरो और थाइमस को एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। दूसरा जो होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होता है, यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं बी एंड टी सेल्स जो होते हैं ये इंटरैक्ट करेंगे। इंटरैक्ट का मतलब क्या होता है, किसके साथ इंटरैक्ट करेंगे, पैथोजेनस के साथ, एंटीजेनस के साथ। मतलब यहाँ पे ये सेल्स बन गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है सेकेंडरी ऑर्गन्स में क्या होता है, जो एंटीजेनस जो होते हैं, यहाँ एंटीजेनस जो होते हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, इसीलिए इनको बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो इसीलिए जो होता है टी सेल्स जो होते हैं, यहाँ पे टी सेल्स जो होते हैं या यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो क्या बनते हैं, इफेक्टर। ठीक है ना। इफेक्टर मतलब क्या होता है, यहाँ पे वो फंक्शन अपना कर देते हैं। फंक्शन का मतलब क्या होता है, टू न्यूट्रलाइज द
पैथोजन या एंटीजन को न्यूट्रलाइज करना, इसीलिए इनको बोलते हैं इफेक्टर सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? इफेक्टर सेल्स। मतलब लिम्फोसाइट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेनल्स में क्या बनते हैं? इफेक्टर सेल्स। इफेक्टर सेल्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये टी सेल्स या लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स या टी सेल्स जो होते हैं वो एंटीजन को न्यूट्रलाइज करते हैं, पैथोजन को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे कौन कौन सा आता है। स्प्लीन आता है, लिम्फ नोड्स आते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, या इसको शॉर्ट में लिखते हैं MALT। इनको हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एक ओवरव्यू देखेंगे, ये जो ऑर्गेनल्स जो होते हैं इम्यून सिस्टम में कौन कौन से, इनका हम ओवरव्यू देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे? बोन मैरो, थाइमस या लिम्फोइड एसोसिएटेड टिश्यूज़ या लिम्फ नोड्स या स्प्लीन जो होता है, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आप लोगों का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।